जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन क्षीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन क्षीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधे। श्रील प्रभुपाद प्राण धन्य हो। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीगुरुलीनतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय है भगवत गीता यथारूप, 12 अध्याय, श्लोक संख्या 12.15। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनुवाद। शब्दार्थ। यस्मात्, फ्रॉम whom, न, never, udvijayate, are agitated, lokah, people, lokat, from people, न, never, udvijayate, is disturbed, cha, also, yaha, anyone who, harsha, from happiness, amarsha, distress, bhaya, fear, udvegaihi, and anxiety, muktaha, freed, yaha, saha, anyone, cha, also, me, to me, priyaha, very dear। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। He from whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me। अभी पिछले 2 श्लोक याद कर लेंगे। आज तो 15 है, 13 और 14, 12 अध्याय चल रहे हैं। 12.13, 14, 15। यहाँ भगवान ये बता रहे जो भगवान को प्रिय है, कृष्ण प्रिय, राम प्रिय, हरि प्रिय। अगर हमें बनना है तो हमें इस श्लोक में जो बताया गया ऐसा बनना, फिर भगवान को हम प्रिय हो जाते। हर समय द्वेष करना, झगड़ा करना, ये करते रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर से भरे हुए, तो भगवान को प्रिय हो सकते क्या? तो 2 श्लोक बहुत महत्व, अभी 13-14 चर्चा हो चुका है। पहला भगवान बता रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम,
किसी पर भी द्वेष नहीं करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। ऐसा नहीं बताया कि मनुष्य के ऊपर या इसके ऊपर उसके ऊपर, ये जाति वाला नहीं। सर्वभूतानाम, किसी पर भी द्वेष नहीं करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। और आगे मैत्र, मैत्र भाव रखना। करुणा, कंपैशन। मैत्र करुण एव च। निर्ममो, मेरा 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 हम बोलते रहते हैं। क्या ये ज्ञान है, क्या अज्ञान है? वास्तव में सब भगवान का है। हम आए खाली, जाएंगे भी खाली। जो भी है भगवान ने दिया है, बस भगवान ने दिया तो भगवान का ही है वो। तो भगवान ने दिया, क्या करना उसका? उसकी सही उपयोग करो, उसकी सेवा में उपयोग करो, बस। निर्ममो, निरहंकार। शरीर से संबंधित जो भी अहंकार होता है उसको फॉल्स ईगो कहा गया, मिथ्या अहंकार। ऐसे अहंकार से मुक्त हो जाना। क्यों? क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं, फिर हम है कौन? यहां से ही गीता का संदेश प्रारंभ होता है और यहां से ही आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ, कि हम ये शरीर नहीं है, तो फिर हम है कौन? यहां से शुरू। मैं कौन हूं? कहां से आया? कहां मुझे जाना है? और मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? ये 4 प्रश्न अगर हमारे मन में नहीं आ रहा है तो हम जानवर की तरह है। ये 4 प्रश्न हमें आना चाहिए और ये 4 प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा गीता में ही। हम कौन है जानते, अभी थोड़ा बहुत सुन लिया नहीं, आत्मा है। तो कहाँ से आए? भगवान के धाम से ही आए। कहाँ जाना है? वापस कृष्ण के पास ही जाना है। और वही है मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य। तो ये शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार, मैं पुरुष या मैं स्त्री, मैं भारतीय, मैं कन्नड़, गुजराती, राजस्थानी, बंगाली, ये सब डिजिग्नेशन सब फॉल्स, गलत। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र, मैं ब्रह्म, ये भी सब शरीर से जुड़ा हुआ है, आत्मा में नहीं, शरीर से संबंधित हो गया। ये सारा शरीर से संबंधित जो अहंकार होता है, उस अहंकार से हमें मुक्त होना है। निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख, दुख आया सुख आया दोनों में समान। और क्षमी, क्षमी का मतलब फॉरगिविंग नेचर। गलती करते, हर एक करते, हम भी करते, तो क्या करना? क्षमा करना, फॉरगिव। सम दुख सुख क्षमी। आगे भगवान ने कहा, संतुष्टाः सततम योगी। भक्त लोग जो भी मिला उनको अपने जीवन में, उससे वो संतुष्ट रहते। संतुष्टाः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट है करके आराम से सोए नहीं रहते, भगवान की सेवा में दृढ़ता से लगे रहते, विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन। संतुष्टाः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन बुद्धि मेरे लिए अर्पण कर लिया, मेरी सेवा में अर्पण। ऐसे भक्त यो में भक्त समय प्रिया, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है, भगवान बोल रहे।
ये सब हमारे अंदर आना चाहिए, तब भगवान को हम प्रिय होते हैं। और मंदिर में हम साधु के लक्षण चर्चा कर रहे नहीं, तीसरे स्कंद भागवत का क्या क्या आया, सभी याद नहीं आता है, थोड़ा एक श्लोक याद कर लेता हूं। वहां क्या बताया, भगवान कपिल देव तितिक्षव कारुणिका, तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना, और अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। ये साधु का भूषण है, जैसे आभूषण होता है ये साधु का भूषण क्या है, आभूषण नहीं। ये सब तितिक्षव, तितिक्षव का मतलब सहनशीलता, तितिक्षव कारुणिका, करुणा भरा हुआ है। जैसे हम प्रणाम करते वैष्णवों को क्या मंत्र बोलते, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरु, एक वैष्णव एक कल्प वृक्ष की तरह है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, कृपा का सागर है। कृपा सिंधु भेव च पतितानाम, पतितों को उद्धार करने के लिए आते इधर। वो हमारी तुम्हारे चरण नहीं आए इस संसार में, सारे आचार्यगण प्रभुपाद जी सब इस संसार में क्यों आते हैं? जैसे हम आए, हे हम और तुम कैसे आए इधर? भोग की इच्छा, क्या क्या कर्म किया, जन्म लेना पड़ा हमें। लेकिन वो आचार्य लोग क्यों आते? पतितानाम पावनेभ्यो, पतितों को उद्धार करने के लिए, यानी कि भगवान की सेवा में आ जाते। एक बहुत सुंदर श्लोक है, वायु का अवतार, 3 अवतार। आज हनुमान के दिन भी है नहीं, शनिवार। ये मंत्र कंठस्थ कर लो, प्रथम हनुमानाम। पहला अवतार कौन सा है वायु का? प्रथम हनुमानाम, हनुमान वायु के पहले अवतार, प्रथम हनुमानाम। वो त्रेता युग में हनुमान का अवतार हुआ। प्रथम हनुमानाम, द्वितीय भीम एव च, दूसरा अवतार भीमसेन द्वापर युग में। और वही आगे चलकर पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु, तीसरा अवतार मध्वाचार। पूर्ण प्रज्ञ का मतलब मध्वाचार का एक नाम है। तृतीयस्तु, हमारे इस्कॉन का भी मूल गुरु मध्वाचार्य है। तो हमारा परंपरा का नाम भी है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो मध्वाचार, 3 अवतार, पहला हनुमान, बाद में भीम, बाद में मध्वाचार। 3 अवतार में उन्होंने क्या किया? हनुमान होकर भगवान राम की सेवा किया, भीम के अवतार कृष्ण की सेवा किया, और मध्वाचार्य के अवतार वेदव्यास जी, वो भी भगवान के अवतार है। उनके डायरेक्ट डिसाइपल है मध्वाचार्य, वेदव्यास जी के डायरेक्ट डिसाइपल। तो 3 अवतार, प्रथम हनुमानाम, द्वितीय भीमेव च, पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधका। तीनों अवतार में भगवान की सेवा छोड़कर और कुछ नहीं। वो इस संसार में क्यों आते हैं? वो भी कुछ आस लेकर आए क्या भोग करने का? थो सब कचरा है उनके लिए। वो हम तुम जानते नहीं, हम फंस गए। ऐसा इच्छा लेकर फिर जन्म लेना पड़ेगा।
तो इसलिए अभी ये वक्त है इच्छा को शुद्ध कर लेना, नहीं तो फिर इसी संसार में अटक के रहना पड़ता है। अश्रद्धान पुरुष धर्मस्यास्य परंतप न प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 90वें अध्याय भगवान तीसरे श्लोक में ही बताया, जिनको श्रद्धा नहीं है ये सब इसके ऊपर। अश्रद्धान पुरुष धर्मस्यास्य परंतप, धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं, ऐसा ही कर रहे हैं श्रद्धा के बिना। अश्रद्धान पुरुष धर्मस्यास्य परंतप न प्राप्य मान निवर्तन्ते, मेरी प्राप्ति नहीं होगा उसको। न प्राप्य मान निवर्तन्ते, फिर वापस आ गया कहा, मृत्यु संसार वर्तमनि, फिर इसी चक्कर में जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, ये चक्कर से पार नहीं हो सकते। अगर बिना श्रद्धा से कर रहे सब, या कुछ करते भी नहीं, कुछ लोग फंस गए, यहाँ ही रहना पड़ेगा। तो अभी भी वक्त है हमारी इच्छा को शुद्ध करना, फिर इस संसार में नहीं आएंगे वापस, हरि को प्रिय हो जाना। बहुत बार मैंने बताया, आप किसको अपने घर बुलाते हैं? जो आपके लिए प्रिय है उनको बोलते हैं आप घर पे आ जाओ। फिर जो अप्रिय है उनको बुलाते क्या घर पे? नहीं नहीं नहीं, सिंपल एग्जाम्पल। उसी तरह भगवान किसको बुलाएंगे उधर अपने धाम? जो काम क्रोध से लोभ से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को बुलाते क्या? वो भगवान को प्रिय है क्या? ये श्लोकों में भगवान को कौन प्रिय है, भगवान खुद बताए। तो आज का श्लोक 15 श्लोक, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। मतलब, he for whom no one is put into difficulty। देखो, हम दूसरों को कष्ट में नहीं डालना। अगर हम लोग दूसरों को कष्ट में डाल रहे, भगवान को प्रिय नहीं हो सकते। He for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, वो दूसरों को कष्ट में नहीं डालता और खुद विचलित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। अगर किसी ने कष्ट भी दिया तो डोंट केयर, वो दूसरों को कष्ट में नहीं डालता, और दूसरों ने उनको कष्ट में डाला तो डिस्टर्ब नहीं होते। उदाहरण सबसे बेहतर उदाहरण प्रहलाद महाराज, महाअवतार नरसिम्हा, सिनेमा भी आ चुका है नहीं, और हम लोग देख भी लिया उसको। ठीक है, उसके पिता, खुद उसके पिता अपने ही पुत्र को इतना कष्ट में डाला, क्या प्रहलाद विचलित हुआ था? नहीं। तो उसने क्या अपने पिता को कष्ट में डाला? नहीं, वो कुछ भी ऐसा नहीं किया। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, दो चीज हो गया, हर्ष भयोद्वेगैर्। कुछ अच्छा हुआ, अरे नाचना शुरू, हर्ष, अरे ये क्या हो गया, निराश होकर रोते बैठ गया। हर्ष नहीं, जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा नहीं। गलत सोचते हम लोग, भगवान का इच्छा, ये भगवान क्यों इच्छा करते, हमें आपस में फंसाने का।
जो भी होता है ये तो पक्का है, जो भगवान सैंक्शन करते वही होगा, वही होता है जो मंजूर कृष्ण होता है। जो कृष्ण मंजूर करेगा वही होगा। जो भी मंजूर कर रहा है ठीक है, उसमें हर्ष मर्ष नहीं। कभी हम लोग सोचेंगे ये हमारे लिए अच्छा है तो हो गया तो बहुत खुश हो गए, हमारे लिए बुरा है पता नहीं, हमारे चित्त किसमें है वो भी हम लोग जानते नहीं। भगवान पर छोड़ देना, आप जो चाहे कर लो। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नातस्तु सहेव ना परा। अनकंडीशनली यू आर माई लॉर्ड। आप मेरे जीवन से जो भी करना है कर लो, मैं तो आपकी शरण में आया, आपको जो करना है करो। ये शरणागति। नहीं, आप ये सब दिया तो मैं आपकी शरण में आऊंगा, नहीं दिया तो चल मैं चला जाऊंगा। ये ऐसा नहीं है। हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो सह चचमे प्रिया। फियर एंड एंजाइटी, भय से भी मुक्त, हर्षामर्ष भयोद्वेगे एंजाइटी, मुक्तो सचमी प्रिया। ऐसे भक्त मेरे लिए प्रिय है। ये सब शुद्ध भक्त के जीवन में देख लो आप। अभी प्रहलाद का ही उदाहरण दिया मैंने। प्रहलाद को भय था, चिंता था आगे क्या होगा आगे नहीं। उसके पिता ने भेजा था कुछ लोगों को, और उसका ही पुत्र प्रहलाद को लेकर एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चले गए और वहां से उसको फेंकने के लिए बोले थे। मर जाना बच्चा हो, ऐसा फेंकने के लिए बोले। वो लोग लेके गए उसको, प्रहलाद को बोल रहे पिता की बात मान लो, ये क्यों कर रहे आप, हट ऐसा, देखो हमें ये सब करना पड़ेगा, अभी आपको फेंकना पड़ेगा, हमें तो मन नहीं है, अगर नहीं फेंके तो तुम्हारा पिता हमें छोड़ेगा क्या। तो कृपा करके मान लो उनकी बात, हम भी बच जाएंगे, आप भी बच जाओगे, ऐसा बोले। तब प्रहलाद ने क्या बोला, मेरे पिता ने आपको जो भी बोला है ना वो आप कर लो, मेरी चिंता मत करो, मुझे कोई भय नहीं, फेंक दो। ये हर कोई ऐसा बोल नहीं सकता। ये भगवान के परिशुद्ध भक्त, दो ऐसे भक्ति भगवान को प्रिय हो जाते। प्रहलाद इतने महान भक्त कि भगवान खुद आए उसकी रक्षा करने के लिए। कल्पना करो, इतने महान भक्त है प्रहलाद, तो हमें भी भगवान रक्षा करते हैं, हर किसी को भी कर रहे, लेकिन खुद नहीं आते। प्रहलाद के लिए खुद आ गए। ये अवतार हुआ है प्रहलाद के लिए। प्रहलाद इतनी महान भक्त भगवान। तो ये सब देखो, यस्मान्नो द्विजते लोको, दूसरों को कष्ट में नहीं डाला। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, दूसरों ने प्रहलाद को कष्ट दिया, उसके पिता विचलित नहीं हुआ। हर्ष हर्ष प्रहलाद के जीवन में देखिए क्या, हर्षामर्ष भयोद्वेगर, भया वेगेर एंजाइटी, हर्षामर्ष भयोद्वेगेर मुक्तो सचभी प्रिया। ऐसे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। ये भय अभी तो आता है अज्ञान के कारण, क्या होगा आगे, क्या होगा, क्या एंजाइटी।
मरने के बाद क्या होगा, ये भी लोग सोचते रहते नहीं। क्या होगा, क्या होगा, हमारे मन में भी आते रहता है कभी कभी। मर जाती है, मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एक उदाहरण देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पिछले जन्म में भी शायद हम लोग भी ऐसा ही सोचते रहेंगे, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। है ना अभी इधर। वहां मरने के बाद अभी ये है नहीं इधर। उसी तरह ये शरीर छोड़ने के बाद अगर हम लोग शुद्ध बन गए तो भगवान के पास चले जाएंगे। अगर नहीं हुए उतना तो फिर भी भगवान मौका देंगे, मानव जन्म मिल जाएगा, फिर अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, फिर वहां से फिर भक्ति में आगे बढ़ने की मौका दिया जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सब गीता में भगवान खुद बता। योग भ्रष्ट संजायते शुचि नाम श्रीमताम के, खुद भगवान बताए। तो देखेंगे आज की तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताए। ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा ही पढ़ लेंगे। A few of a devotee's qualifications are further being described. No one is put into difficulty, anxiety, fearfulness, or dissatisfaction by such a devotee. Since a devotee is kind to everyone, he does not act in such a way as to put others into anxiety. At the same time, if others try to put a devotee into anxiety, he is not disturbed. It is by the grace of the Lord that he has so practiced that he is not disturbed by any outward disturbance. ये सब मैंने बोल चुका हूं अभी, उदाहरण भी दे चुका प्रहलाद का। इससे बेहतर उदाहरण क्या चाहिए। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, कौन? उसी के पिता ने। उसका दोष क्या था? प्रहलाद का दोष था निर्दोष था। फिर क्या ऐसा क्यों? उसके पिता सोच रहा है इसका दोष क्या है, ये हरि का भक्त बन गया नहीं। हरि का भक्त बनना कोई दोष है क्या? लेकिन वो जानता नहीं, भक्त अपने ही पिता को, अपने ही पुत्र को इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट। जब अंत में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, खुद नरसिंह भगवान प्रहलाद को पूछ रहे, आपको जो चाहिए वर मांग लो। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो चाहिए मांग लो। अरे ऐसा मौका अगर किसी को दूसरे को मिला तो क्या करेंगे वो? आपको जो चाहिए मांग लो। अरे मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करो, ऐसा करो। अज्ञानी लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन प्रहलाद है वो भक्त। जब नरसिंह भगवान खुद पूछ रहे उसको, आपको जो चाहिए मांग लो। कल्पना करो कैसे रहेगा वो दृश्य। स्वयं भगवान पूछ रहे प्रहलाद को जो चाहिए मांग लो। और प्रहलाद उत्तर में क्या बोला? पहली बात प्रहलाद ने ये बोला कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। नरसिंह भगवान को बोल रहे हो प्रहलाद, मैं कोई व्यापारी नहीं। क्यों? व्यापार में होता है लेना देना, ये कोई व्यापार नहीं है कि मैंने आपकी सेवा किया बदले में आपसे कुछ मांग लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई व्यापारी नहीं, ऐसा प्रहलाद ने बोला। फिर नरसिंह भगवान बोले, नहीं नहीं, वो बात ठीक है, फिर भी कुछ मांग लो।
मैं जानता हूं तुम व्यापारी नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ मांग लो, मैं देना चाहता हूं। तब प्रहलाद ने बोला, ठीक है, मेरे पिता को मोक्ष दे दो। अरे पिता को तो मोक्ष मिल ही जाएगा, वो तुम्हारे लिए मांगे मांगे जैसा नहीं होता, हो पिता के लिए बोल रहे हैं तो उसको मिल ही जाता है, वो मांगने की जरूरत नहीं। एक अगर परिवार में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ तो कुछ जगह में 10 लिखे, कुछ जगह 20 लिखे, आगे पीछे सबको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये क्या मांगने के है, मांगे जैसे नहीं हुआ, कुछ मांग लो। फिर भगवान नरसिंह बोले, प्रहलाद कुछ मांग। प्रहलाद बोला, मेरे पिता 3 लोक का स्वामी था, तीनों लोकों के स्वामी था वो, एक क्षण में आप सब छीन दिया, तो ये सब लेकर मैं क्या करूं? आज नहीं तो कल सब जाने वाला ही है, नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर अंत में प्रहलाद को भगवान ने बोला, नहीं कुछ तो मांग लो। ठीक है, आप इतना बोल रहे, मांग लो मांग लो मांग ही लेता हूं। तब प्रहलाद ने, एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में, प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से क्या मांगा, यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम। मतलब, हे भगवान, आप अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है, आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो मुझे ये वर दे दो कि मैं आपसे कभी भी कुछ भी न मांगू। ये क्या प्रहलाद ने बोल दिया, देखो अंत में, ऐसा वर दे दो मुझे कि कभी भी मैं आपसे कुछ भी न मांगू, ये वर दे दो। तो भगवान नरसिंह इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, और प्रहलाद को पूछते, तुम्हारा गुरु कौन है? क्या नरसिंह भगवान जानते नहीं क्या? तो शिष्य अगर ऐसा है तो गुरु कैसे है? तो प्रहलाद का गुरु कौन है? नारद जी। देखो, शिष्य प्रहलाद, ये बात प्रहलाद ने बोल दिया। तो हमें ये सब सीखना है। हम हर समय मांगते रहते, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। क्या मांगने की जरूरत है? नहीं। भगवान जानते कि हमारा हित किसमें है और हमें क्या जरूरत है, देंगे वो। नहीं दिया तो ठीक है, हमें तो बस इतना ही मांगना है। तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ। भक्ति के लिए अगर अनुकूल है तो दे दो, अगर भक्ति के लिए प्रतिकूल है, कृपा करके नहीं देना। भक्ति के लिए प्रतिकूल है, नहीं चाहिए। भक्ति के लिए अनुकूल है, हाँ दे दो। आगे हम लोग क्या जानते हैं? भगवान सब जानते हैं, तो वो जो भी करेंगे हमारा हित के लिए होता है। तो प्रहलाद का उदाहरण भी मैंने अभी दिया, आगे देख लेंगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। Actually, because a devotee is always engrossed in Krishna consciousness and engaged in devotional service, such material circumstances cannot move him. भक्त भगवान की सेवा में इतने लगे रहते हैं कि भगवान के स्मरण में इतने लगे रहते हैं कि उनको बाहर से कुछ कष्ट आया तो भी उनके ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। उसके लिए भी उदाहरण वही प्रहलाद। वो प्रहलाद हर समय भगवान की चिंतन में ही था। उसके पिता लाख कोशिश किया कष्ट देने के लिए,
कितना कोशिश किया, तो भी प्रहलाद में कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमारे जो कर्नाटक के पुरंदर दास, कनक दास, ऐसे कोई महान दास, मैं जानता नहीं किसने ऐसा बोला है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हमें भी भक्ति दे दो। कैसा भक्ति? प्रहलाद की तरह भक्ति हमें भी दे दो, ऐसा बोल रहे हो। वो भी महान भक्ति है, लेकिन प्रहलाद की तरह हमें भक्ति दे दो, प्रहलाद की तरह भक्त हमें बनाओ। आसान नहीं है, लेकिन सब मांगने में क्या रहता है, मांगना है, हाईएस्ट मांगना, और साथ साथ में कोशिश भी करना, प्रार्थना करना, प्रयत्न करना, और प्रार्थना और प्रयत्न, और तीसरा क्या है? प्रतीक्षा। प्रार्थना, प्रयत्न, प्रतीक्षा। ऐसा नहीं कि आज ही कर लिया कल ही मिल जाएगा, नहीं, प्रतीक्षा करना। कब भगवान देंगे पता नहीं। ऐसे वैसे चीज नहीं मांगना जो भक्ति के लिए अनुकूल है। प्रहलाद की तरह भक्त बनना है तो ये क्या बुरी बात है? क्या अच्छा इच्छा है। तो खुद भगवान ही बोलते हैं भागवत के एक श्लोक में, जो भगवान ने बोला ये श्लोक इसके सामने दुर्वास मुनि, वो प्रसंग बड़ा है, सब चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो श्लोक तो जरूर बताऊंगा अभी। अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विजः साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जन प्रिया। खुद भगवान बोल रहे, मैं जो हूं भक्तों के ऊपर पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीन हूं। पराधीन का मतलब डिपेंडेंट। आई एम डिपेंडेंट ऑन माई डिवोटीज। सभी भगवान के ऊपर पराधीन है, और भगवान बोल रहे मैं अपने भक्तों के ऊपर पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीन हूं। और आगे यह स्वतंत्री व द्विजा, सब उल्टा बोल रहे सब उसके ऊपर पराधीन, और भगवान बोल रहे मैं अपने भक्तों के ऊपर पराधीन हूं, और मेरी कोई स्वतंत्रता ही नहीं। और भागवत बोलता है भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। तो भगवान ही कोई सब उल्टा बोल रहे, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र व द्विजा, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं। यानी कि जो भी भक्त बोलेंगे मैं वही करूंगा। कैसे भक्त? वो भी आगे बताते हैं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र साधु वीर ग्रस्त हृदयो। जिस भक्त के हृदय में कोई भी भौतिक कामना नहीं है, वो भगवान की सेवा कर रहे, बस एक ही कारण कि भगवान संतुष्ट हो जाए। बदले में क्या चाहते? नहीं, भगवान संतुष्ट हो जाए और कुछ नहीं चाहते। खुद के लिए नहीं, वो खुद के लिए जीते भी नहीं। तो ऐसे जो भक्त होते, भगवान बहुत ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा वर्षाते। भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय। आज के श्लोक में वही है, यो मद भक्त समे प्रिया। समझो आपके ही अगर कोई 4-5 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र अगर ऐसा है तो कैसे होगा आपको?
वो आप सोचेंगे ये पुत्र बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत प्रिय है। दूसरा आ रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ लेना देना वो सब चल रहा है, लेकिन ये जो पुत्र है बदले में कुछ चाहता ही नहीं। तो ये भक्त ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय हो जाते। तो आगे भगवान ने क्या कहा हो तो श्लोक में, यो मद भक्त समे प्रिया, ये तो आज का श्लोक है, वो भागवत का श्लोक है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्रीवत विचार, साधु वीर ग्रस्त हृदयो, जिनके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं है, साधु वीर ग्रस्त हृदय। भक्तेर भक्त जन प्रिया, ऐसे भक्तों के बारे में मैं क्या बताऊं, ऐसे भक्तों का भक्त भी मेरे लिए प्रिय है। उदाहरण, अभी हनुमान ऐसे भक्त है, प्रहलाद ऐसे भक्त है, और अगर हम लोग ऐसे भक्तों का भक्त बने तो भी हम भी भगवान को प्रिय हो जाते। हनुमान ऐसे भक्त, प्रहलाद ऐसे भक्त, प्रभुपाद जी ऐसे भक्त, तो हम भी इन भक्तों का भक्त अगर बन गए तो हम भी भगवान को प्रिय हो जाते हैं। खुद प्रभुपाद जी एक जगह पर ऐसा बताए, आई एम कृष्णास, मैं जो हूं कृष्ण का हूं। आई एम कृष्णास, यू आर माइन, आप मेरे हैं। देयरफॉर यू आर ऑल्सो कृष्णास। मैं तो कृष्ण का हूं, आप मेरे लिए, आप मेरे हैं, तो आप भी कृष्ण के हो गए। ऐसा भक्तेर भक्त जन प्रिया, ऐसे भक्तों को तो छोड़ो, ऐसे भक्तों का भक्त भी मेरे लिए प्रिय हो जाएंगे। अभी टाइम हो चुका है और थोड़ा ही पढ़कर समाप्त करूं। Generally, a materialistic person becomes very happy when there is something for his sense gratification and his body. But when he sees that others have something for their sense gratification and he hasn't, he is sorry and envious. आम आदमी को क्या होता है, कुछ भोग की विषय प्राप्त हो गया तो बहुत खुश हो जाता है, और अगर दूसरे के पास दिखेगा ये इसके पास मेरे से भी ज्यादा है, अरे ये ईर्ष्या करने लग जाते। इनको मिला मौका, मुझे नहीं मिला। ये भक्त ऐसा कभी नहीं सोचता। एक जगह में ऐसा भी बताया गया, क्या बताया, भक्त कैसे रहते, उदाहरण दिया जाता है। पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देखकर वो खुद दुखी हो जाता है, और पर सुखी, दूसरों का सुख देखकर वो खुद सुखी हो जाता है। उनको अच्छा हुआ तो खुश हो जाता है, उनको क्यों बोला ये नहीं सोचता। तो आगे आता है, पर दुख दुखी, पर सुख सुखी, ये भक्त का लक्षण। और अभक्त पर दुख सुखी, उनको ऐसा हुआ अच्छा हुआ देख, पर दुख सुखी, पर सुख, उनके सुख देखकर दुखी, ये क्या हुआ, उनको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। यह भक्त ऐसा सोचता है। तो भक्त कभी भी सबका हित चाहता है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। तो लास्ट पॉइंट,
When he is expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear. But when he cannot successfully execute something, he becomes dejected. A devotee who is always transcendental to all these disturbances is very dear to Krishna. तो कोई वैरी है, वो वैरी कुछ कष्ट देगा, तब चिंता शुरू हो जाता है। तो भक्त के लिए कोई वैरी है ही नहीं। यही प्रहलाद का उदाहरण ले लो। जब प्रहलाद को गुरुकुल में उसके गुरु जो शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमरक, वो सिखा रहे थे गुरुकुल में वैरी कौन होता है, वैरी के साथ व्यवहार कैसे करना, डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स सिखा रहे थे उसको। प्रहलाद थोड़ा समय तक सुना, बाद में प्रहलाद बोला, आप वैरी वैरी बोल रहे, वैरी के साथ व्यवहार करना ये सब मुझे समझा रहे, लेकिन मेरे कोई वैरी है ही नहीं, तो मैं उसके साथ व्यवहार कैसे करना लेकर मैं क्या करूं? देखो, तब वहां पर प्रभुपाद जी प्रहलाद को ऐसा वैरी क्यों नहीं है, कारण क्या है? अभी वो श्लोक भी बोला नहीं भागवत का, अजात शत्रु शांत अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। अभी भी शुरू में बताया ये श्लोक। तितिक्षव कारुणिक सुहृदम सर्वदेहिन अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। ठीक है, तो अभी क्या बता रहा था? हाँ, प्रहलाद को वो सिखा रहे वैरी के साथ व्यवहार। प्रहलाद बोला, मेरी कोई वैरी है ही नहीं, मैं उनके साथ व्यवहार कैसे करना लेकर मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिखते हैं 7वें स्कंद भागवत में, प्रहलाद को वैरी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रहलाद पाप से मुक्त था। एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जो व्यक्ति पाप से मुक्त है, अंतगतम पापम, सारे पाप से मुक्त हो गया और भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो उसके जीवन में ये द्वंद्व चला जाएगा। ये मेरा मित्र, वो मेरा शत्रु नहीं, सबके साथ मैत्रीय भाव। तो ये अमीर है, ये गरीब है, सुख दुख, ये सब लाभ नुकसान, वो ये सब द्वंद्व बोलते हैं इसको। सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा जो पाप से मुक्त हो गया। अगर पाप कर रहा है तो उसके जीवन में द्वंद्व रहेगा ही। द्वंद्व मोह, मैं और मेरा, मैं मेरा, ये सब मोह माया। निर्मुक्ताः, मुक्त हो जाएगा। भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता से भक्ति सेवा में लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करेंगे। समय भी पूर्ण हो गया, तात्पर्य भी पूर्ण हो गया। कल रविवार मंदिर जाएंगे, इस्कॉन मंदिर सुबह। तो पिछले हफ्ते मेरा हो चुका है क्लास, अभी तो गाड़ी में बैठ कर ही करना पड़ेगा। आगे श्लोक कर लेता हूँ और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरि कृष्ण।